हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड गेम क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट सी के बारे में करेंगे कि पार्ट सी में आप 100 या उसके आसपास स्कोर किस प्रकार से जो है वो कर सकते हो। तो एक एक करके जो है वो चीजें डिटेल में समझते हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर मैं पार्ट सी की बात करता हूं तो पार्ट सी में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो 25 करने होते हैं, मतलब 60 में से जो है आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होता है और टोटल अगर मार्क्स की बात करूं तो 100 मार्क्स का जो है वो आपका पार्ट सी आता है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपका जो है वो गलत होने पर -1 की निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। अगर हम ओवरऑल समझे तो जो 50% वेटेज है आपके एग्जाम का वो पार्ट सी से आता है। अगर पार्ट बी की बात करें तो आपका जो है वो 70 नंबर का पार्ट बी आता है। पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए 30 नंबर का जो है वो आपका आता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी मिला के 100 मार्क्स हुआ और पार्ट सी जो है वो आपका 100 मार्क्स हुआ। ठीक है। तो अगर हम जो है बात करते हैं, सो योर पार्ट सी स्कोर डिसाइड योर जेआरएफ रैंक। जो आपका पार्ट सी है वो सबसे ज्यादा मेन है। अगर पार्ट सी अगर आप सही से करके ले जाते हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, ये एकदम निश्चित बात है। अगर पार्ट सी में 80 से 100 मार्क्स के बीच अगर आप कर देते हो तो आपकी जो जेआरएफ रैंक है वो अंडर 100 आएगी, ये एकदम निश्चित बात है। दोस्तों, इसका थोड़ा सा जो है वो गणित आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, अगर हम पार्ट सी की बात कर रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं भाई? 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटू 4 करना कितना हो रहा है? 240 जो है वो आपका हो रहा है। मतलब 240 में से जो है आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं। आप ये समझिएगा, सारा गणित जो है वो पार्ट सी का इसमें ही छुपा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बात मैं आपको बता सकता हूं। मैंने जो है वो पार्ट सी में 95 मार्क्स जो है वो अटेंड करे हैं। एक क्वेश्चन मेरा गलती से गलत हुआ था, मतलब मैं जो है वो 2 क्वेश्चन पे टिक कर दिया था, जिसकी वजह से कोई सा भी क्वेश्चन जो है, मतलब एक ऑप्शन के 2 ऑप्शन, मतलब पहले मैं गलत टिक कर दिया। हमारे टाइम पे ओएमआर सीट होती थी, फिर मुझे लगा ये आंसर नहीं होगा तो मैंने जो है उसे थोड़ा मतलब साफ करने की कोशिश करी, फिर दूसरा आंसर करा। इस चक्कर में मेरा जो है एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो मुझे पार्ट सी में जो है वो 95 मार्क्स मिले। इसलिए ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि पार्ट सी जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप सही से इसके मैथ को समझते हो तो आपके जो है पार्ट सी में 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, 240 में से जो है वो आपको नंबर लाने हैं 100। तो पहले पार्ट सी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से जो है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या 100 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। देखिएगा दोस्तों, अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पार्ट सी जो है वो क्यों आपके जो है वो एग्जाम में दिया गया है। पार्ट सी जो है वो किस चीज की टेस्ट कर रहा है आपकी। अगर पार्ट सी की मैं बात करता हूं तो देखिए, मैंने बात भी लिख रखी है, CSIR नेट केमिकल साइंस पार्ट सी चेक योर एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट रिकॉल देम, इट फोकस ऑन। मतलब जो पार्ट सी है वो केवल जो है आपका कॉन्सेप्ट चेक नहीं करता बल्कि आपकी एबिलिटी भी चेक करता है और जो है फोकस करता है। किन किन बातों पर फोकस करता है? मल्टीपल स्टेप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए, जो अभी पार्ट सी आपके एग्जाम में आ रहा है उसमें क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे देता है। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक मिक्स करके दे देगा। ऑर्गेनिक की बात करते हैं, आपका जो है मैकेनिज्म भी उसमें मिक्स है, रिएजेंट भी मिक्स है, नेम रिएक्शन भी मिक्स है और पता चला पेरिसाइक्लिक भी मिक्स कर दी, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपकी मिक्स कर दी। तो हो क्या रहा है, मल्टीपल स्टेप जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये पार्ट सी आपका चेक करता है। दूसरा जो है आपका क्या चेक करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपकी लॉजिकल ब्रेन को चेक करता है कि हाँ आप जो है वो लॉजिकल हो या नहीं। अगर आपने केवल एक टॉपिक सपोज करिए पढ़ रखा है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के अंदर, जैसे अगर मैं सिंपल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन की बात करता हूं या ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की बात करता हूं, तो पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। दोस्तों, पहले जो है आपसे कोई रिएक्शन करा लेगा, फिर जो है उसका स्पेक्ट्रा पूछ लेगा, हो सकता है ईपीआर पूछ ले, हो सकता है एनएमआर पूछ ले, हो सकता है जी पैरेलल के बारे में पूछ ले, हो सकता है जी परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन मिला के पूछ ले। तो आपका हो क्या रहा है कि मल्टीपल जो आपके मतलब टॉपिक हैं उन्हें एक साथ जो है वो क्वेश्चन में कंबाइन करा जा रहा है। दूसरी चीज कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बात, ये सारी की सारी आपकी एक ही, तीनों जो आपकी ये बातें लिखी हुई है एक ही है
कि पार्ट सी क्या है कि आप जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फोकस भी कर सकते हो, क्या उन्हें बस रिकॉल नहीं करना, आपको जो है अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर मल्टीपल टॉपिक मिक्स कर दिए क्वेश्चन में तो आपको वो सोल्व करना आना चाहिए। तो पार्ट सी आपका ये चेक करता है। चलिएगा थोड़ा और जो है पार्ट सी के बारे में जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, पार्ट सी जो है वो हमेशा जो है हमें, जैसे ही हमें एग्जाम पेपर मिला तो सबसे पहले हमें पार्ट सी जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी जो है वो आपका एग्जाम क्लियर कराता है। क्योंकि सबसे पहले पार्ट सी क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे लिखा हुआ ऑलवेज सोल्व पार्ट सी बिफोर पार्ट बी, क्योंकि उस समय जो है हमारा माइंड फ्रेश होता है, लॉजिक बेस्ड न्यूमेरिकल जो है होते हैं उसे इजीली सॉल्व कर पाता है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में जाके सबसे पहले आपको पार्ट सी सॉल्व करना है। अब दोस्तों ये देखिएगा जरा, अगर हम जो है वो एग्जाम की बात कर रहे थे तो अभी तक जो हमारा मानना था कि पार्ट सी को आपको 1.5 घंटा देना चाहिए, 90 मिनट देना चाहिए। बट अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पार्ट सी में अगर आपके 110 मिनट, 100, 110, 120 मिनट तक भी लग रहे हैं तब भी वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर पार्ट सी में अगर आपने 120 मिनट भी दिए हैं, मतलब 2 घंटे भी दिए हैं, और 2 घंटे में आप किसी तरह से 80 का स्कोर करने में सक्षम हो गए, तब भी जो है वो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अभी तक जो हम आपसे बोलते थे कि पार्ट सी को जो है आपको 1.5 घंटा देना चाहिए, तो अगर आपके 120 मिनट भी लग जाते हैं, मतलब 2 घंटे भी लग जाते हैं, तब भी जो है वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि पार्ट सी अगर आप अच्छे से सोल्व करके ले गए, चूंकि 60 क्वेश्चन है, 25 करने हैं, तो मतलब करेक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपके 120 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज हुई कि जाते ही एग्जाम में जो है वो पार्ट सी सोल्व करना है। अगर आपके 100 मिनट, 110 मिनट, 120 मिनट भी लग रहे हैं तब भी जो है वो घबराने वाली बात नहीं, इतना जो है पार्ट सी के लिए बनता है। दूसरी चीज, आपको जो है जैसे ही आप टेस्ट सोल्व कर रहे हो, मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप बार बार कौन सी प्रॉब्लम कर रहे हो इसके लिए अपनी एक अलग से जो है वो नोटबुक बना लीजिए कि इस टॉपिक में मेरी बार बार गलती यहां हो रही है। आप ये पाओगे जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, आप जो गलती करते हो वो बार बार एक जैसी करते हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में गलती कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट में बार बार मिस्टेक करते हैं। तो अगर जो है आप कोई नोटबुक जो है कैरी करोगे कि टेस्ट के बाद जो है आपने नोटबुक में लिख लिया कि इस टॉपिक में मेरी बार बार यहां मिस्टेक होती है, आप वो टॉपिक अच्छे से पढ़िए, फिर जो है रिवाइज करिए, फिर आप दोबारा से टेस्ट दीजिए। इसके बाद जो आपको करना है कि भाई मेमोराइज कांस्टेंट एंड कन्वर्जन फैक्टर, ये भी बहुत जरूरी चीज है। देखिए जैसे अपना गैस कांस्टेंट होता है, उसकी जितनी भी यूनिट होती है वो वाली आपको मेमोराइज करनी है। साथ ही साथ जितने भी फॉर्मूले होते हैं और कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीज आपको जो है वो लिख लेनी है। अगर एक यूनिट से आपको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से कर लेते हैं, तो इसका जो है आप एक पेपर बना लेना, पेपर पे सारी चीज लिख लेना, फिर जो उसे याद आप जो है कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम जो है वो मेन बात करते हैं कि CSIR नेट में किस प्रकार से जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है पार्ट सी में अटेंड करें। पहले तो आप नेट के एग्जाम को समझिए। नेट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें 50% जो है वो आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। ध्यान रखना, जो आपकी स्टडी है वो 50%, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वो जो आपका काम करेगा एग्जाम में वो 50% ही काम करेगा। 50% हमेशा नेट के एग्जाम में स्ट्रेटजी आपकी काम करती है कि आपका जो है वो अप्रोच क्या है नेट एग्जाम को देने का, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि आप ये मानिएगा कि नेट का एग्जाम जो है कौन लोग दे सकते हैं भाई, 42 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं अगर आप एलएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। मतलब जिनकी जो है वो एमएससी हो चुकी है उससे 8 से 10 साल बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न भी उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो पैटर्न एग्जाम का क्या है कि एग्जाम में जो है वो 50% आपकी स्टडी काम आती है और 50% स्ट्रेटजी काम आती है। क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं अगर वो भी इस एग्जाम को दे रहे हैं तो कुछ ना सोच समझ के तो ये करा गया होगा भाई एज लिमिट। तो उन एग्जाम मतलब उन एस्पायरेंट्स के बारे में भी सोचा गया होगा जो बाद में पढ़ रहे हैं कि ठीक है आप जो है पढ़िए, अगर आप 50% पढ़ लेते हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तब भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैं बताया सबसे पहले आपको पार्ट बी जो है पार्ट सी सोल्व करना है। उसके बाद अगर आपके 110 120 मिनट भी लग रहे हैं तब भी जो है वो वेल एंड गुड है।
तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि भाई 60 क्वेश्चन में से जो है वो आपको करने हैं 25 क्वेश्चन। अगर आप सारे के सारे 60 क्वेश्चन पढ़ते हो और अगर आपने जो है तैयारी इतनी भी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत भी आपको केमिस्ट्री आती है, आपने जो है थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूं 15 क्वेश्चन आप तब भी कर सकते हो 60 में से। मतलब 1/4 क्वेश्चन। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है तो 20-25 क्वेश्चन के बीच आप इजीली कर सकते हो। दोस्तों हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने, देखिए पार्ट सी का फंडा समझिएगा जरा। आपको जो है वो सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिन क्वेश्चन में आप कंफर्म हो वो जो जिन क्वेश्चन में आप कंफर्म हो एकदम वो तो टिक करते जाना, और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उन पे जो है स्टार बना लेना, ये जो है मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, या जो है जो आपको रफ सीट मिलती है उसमें लिख लेना कि भाई इसमें मुझे डाउट है। दूसरी चीज देखिएगा दोस्तों, पार्ट सी में हमें करना क्या होता है कि जैसे आपने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए तो उन क्वेश्चन को एकदम अलग लिख लेना कि ये वाले जो है मैंने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए। दोस्तों अगर पार्ट ए और पार्ट बी की बात आती है, अगर दो ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर लिए हैं तो आपको जो है वो क्वेश्चन हमेशा अटेंड करने चाहिए। बट अगर मैं पार्ट सी की बात करता हूं, अगर दो ऑप्शन भी आपने इलिमिनेट कर लिए हैं, कुछ ज्यादा ही मजबूरी आपकी फंस रही है कि हाँ आपके क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट हुए, तभी उसी केस में आपको करने चाहिए। नहीं तो 60 में से जो है 25 क्वेश्चन करने हैं, 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे फंस रहे हैं जिसमें से जो है दो ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हो, दो ऑप्शन जो है आपने इलिमिनेट नहीं करे हैं। तो जो दो ऑप्शन आप उन्हें जो है वो पार्ट सी में अटेंड मत करना, पार्ट ए और बी में आप जो है वो अटेंड कर सकते हो। दूसरी चीज देखिएगा दोस्तों, एक मूल मंत्र आपको बता रहा हूं वो हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी अगर जो है वो ऑलवेज आ गया कि इसमें जो है ऑलवेज जो है वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इससे ज्यादा होती है, या कुछ भी क्वेश्चन कहीं भी ऑलवेज आ गया या नेवर आ गया, तो वो जो है हमेशा गलत होते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी जो है वो ऑलवेज आ जाए मतलब सारे ऑप्शन जो है ये हमेशा हर कंडीशन में सही होगा, वो 99% जो है वो चीज गलत होती है। अगर आपका आ जाए कि नेवर कहीं भी अगर यूज हो रहा है तो वो 99% जो है वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ये दो चीज जो है दिमाग में डालना। तीसरी चीज, अगर दो ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए तो आपको जो है वो अटेंड नहीं करना है। चौथी चीज कि भाई 60 के 60 क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ने हैं, टिक करना है कितने में 100% करेक्ट कर चुका हूं, कितने जो है मैं 50-50 हूं, और कितने में मुझे थोड़ा डाउट है। जब जब अगर आपने जो है वो तैयारी सही से भी करी होगी थोड़ी बहुत, तो आप पाओगे 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एकदम कंफर्म होंगे। फिर उसके बाद जो है 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 50-50 होंगे, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें जो है आपको संदेह है। तो आपको करना क्या है, 20 तो वे वाले टिक कर देने हैं, 15 से 20 जितने भी करे हो। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो है जो सबसे आपका मतलब अंतरात्मा बोल रही है कि ये वाले मुझे 100% पता है, 50-50 में से इसका ये वाला ठीक होगा, 3 बे वाले कर देने, और जिसमें आपको डाउट है थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उन्हें भी जो है आपको सोल्व कर देना है। तो आप ये समझिएगा CSIR नेट में जो सारा खेल है वो पार्ट सी का है। दोस्तों अगर मैं फिर से बताना चाहूंगा, पार्ट सी में अगर आप 80 नंबर भी ले आए तब भी आपका एग्जाम जो है JRF जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये बात जो है आपको विशेष रूप से यहां ध्यान रखनी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, मेडकेम क्लासेस का जो मूल मंत्र रहा है, देखिए हम आपको इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, जो हमारा मूल मंत्र रहा है, जो हमने देखा है, और मैंने भी अपने एग्जाम की तैयारी में अप्लाई करा था, और जितने भी स्टूडेंट ने, जैसे हमारी कोचिंग से 1 रैंक भी आई है, 3 रैंक भी आई है, 6 रैंक भी आई है, JRF 9 रैंक भी आई है, 12 रैंक भी आई है, तो जो मूल मंत्र मैंने अप्लाई करा, जो उन्होंने अप्लाई करा, वो सारे का सारा कॉमन था। क्या कॉमन था आप ये देखिएगा, अगर जो है आप 10 मतलब लास्ट 10 साल के पार्ट सी के PYQ सोल्व करते हो, टॉपिक वाइज भी और ईयर वाइज भी, और 2 बार जो है वो सोल्व करते हो, कि 2 बार कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस, देखिए लिखा हुआ है 2 बार अगर आपने PYQ सोल्व करे हुए हैं, सपोज करिए एक बार टॉपिक वाइज कर लिया, एक बार जो है कंबाइंड सेट कर लिया, उसके बाद अगर आपने 10 मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं, मतलब 10 मॉक टेस्ट आपने सोल्व करे हुए हैं पार्ट सी या जो है कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट, एक तो 10 साल के प्रीवियस ईयर और 10 साल के जो है मॉक टेस्ट, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका जो पार्ट सी में स्कोर आएगा वो 80+ आएगा, एकदम कंफर्म है, 80 से तो कम नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है,
10:10:80 मतलब 10-10 का रेशियो, 10 साल के पी बाई क्यू, 10 मॉक टेस्ट, आपको 80 प्लस नंबर पार्ट सी में जो है वो आपके आ सकते हैं अगर आप ये काम करते हो। तो 3-4 चीजें दोस्तों मैं आपको बताया हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पार्ट सी अटेंड करना है, उसके बाद जो है जितना कंफर्म पता है कि 110-120 मिनट भी लग रहे हैं तो ठीक है। तीसरी चीज, जितने कंफर्म अपनों को आंसर पता है वो अलग रखिएगा, जितने आपको जो है वो 50-50 है वो अलग रखिएगा, जितने में आपको थोड़ा बहुत डाउट है उन्हें अलग रखिएगा। लास्ट में जो है आपको करके 25 ही आने हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि 25 नहीं हो पा रहे तो 20 प्लस तो आपको दोस्तों करके आने हैं, नहीं तो आप जो है तुक्का ही मारना। अगर 20 प्लस से अगर आप कम करके आ रहे हो तो फिर आपका क्लियर नहीं होगा, ये एकदम मैं लिखित बात आपको बता रहा हूं। ये बात होगी। तीसरी चीज जो मैं आपको, फोर्थ चीज जो मैं आपको बताया कि मॉक टेस्ट, उसमें जो गलतियां होती हैं वो नोट करना। और लास्ट चीज जो आपको मैं बताया, 10 साल के पी बाई क्यू आपको करने हैं और जी 10 मॉक टेस्ट देने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो नंबर है पार्ट सी में 80 प्लस आएंगे और भगवान करे आपके जो है वो सब कुछ अच्छा जाए और आपका जो नंबर है वो 100 आए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, हमारे भी बहुत सारे साथी रहे जिनके 100 में से 100 नंबर जो है वो आए हैं। तो एक मैं आपको छोटी सी लास्ट में कहानी सुना देता हूँ। हम जो है वो CSIR नेट की तब तैयारी कर रहे थे, अपने MSc के फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो सेकंड सेमेस्टर में, हाँ सेकंड सेमेस्टर में जो है मैं एग्जाम दिया था। हमारी क्लास का जो है एक स्टूडेंट ने एग्जाम और दिया था। मेरे जो नंबर आए थे दोस्तों वो 127 नंबर पहली बार में आए थे और 36 JRF रैंक थी। दूसरी बार में मेरे 154 नंबर और जो है मतलब एयर JRF 7 रैंक थी। बट पहले ही अटेम्प्ट में जिस बार मेरी 36 रैंक थी, हमारी क्लास का एक लड़का था जिसका नाम था अंशुमन दास। तो अंशुमन दास के जो है वो रैंक फर्स्ट आई थी उस बार उस JRF में। मतलब जो आप मान लीजिए कि जून 2017 में उस लड़के की रैंक जो है वो फर्स्ट आई थी और दूसरे नंबर पे क्लास में मेरी रैंक थी 36। तो उसका जो मेन चीज थी कि उसके पार्ट सी में जो है 100 में से 100 मार्क्स आए थे, इसी वजह से उसकी ये रैंक आ पाई। दूसरी चीज, उसका थोड़ा मैथ स्ट्रॉन्ग था तो पार्ट ए में भी वो अच्छा कर पाया। तो पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार में जो है वो पार्ट सी में 100 मार्क्स आए थे और फर्स्ट रैंक JRF में आई थी। तो आप सोच सकते हो, और हमारा दोस्ती था तो हमें पता है कि उसने जो है वो कैसे तैयारी करी थी। तो दोस्तों मैं जो है आपसे जितनी मैं बातें बताया हूं, अगर आप फॉलो करते हो तो आपके भी जो है वो 100 मार्क्स आ सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। और 80 प्लस तो एकदम कंफर्म है, अगर आप मेरी बात मानते हो तो 80 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए और आपका JRF एकदम क्लियर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी बात मैं आपको बताया हूं वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपने जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके सजेशन है आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी पता चले या हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपना WhatsApp स्टेटस लगा सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।